मैं आपको नाइट्स एंड मैजिक का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूँगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही डीमन बीस्ट दिखते हैं। फिर हमें दिखता है कि कुछ सोल्जर्स बेल बजा रहे हैं। तभी हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है जो सोल्जर्स बोलते हैं कि ये तो एक बहीमत है। सोल्जर्स बोलते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल है और कमांडर एक सोल्जर को मैसेज भेजने के लिए भेज देता है। वो बहीमत वॉल तोड़ देता है। तभी हमें वहाँ बहुत सारे नाइट्स दिखते हैं जो सब मिलके बहीमत पर अटैक कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हेड और लेग्स पर अटैक करो बहीमत के, पर वो बहीमत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसको कुछ नहीं होता उनके अटैक से, बल्कि वो नाइट्स पर भारी पड़ रहा था बहीमत। तभी एक नाइट उसकी आई पर अटैक करता है, आँख पर वो बहीमत आँख बंद कर लेता है और अपने बीम से उस नाइट को मार देता है। पर किसी तरह वो मैसेज पहुंचाने वाला बंदा बच के निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ला अकेडमी के स्टूडेंट अर्नेस्टी और सिल्वर नाइट्स की हेल्प से बच जाते हैं और कहीं जान भी नहीं जाती, कोई भी जान नहीं जाती। डैमेज भी बहुत कम पहुंचा था उनको। बिग सिस्टर अर्नेस्टी को थैंक्स बोलती है और अर्नेस्टी को हक करती है। अर्नेस्टी बोलता है कि ये फॉरेस्ट सेफ था एक्सरसाइज करने के लिए, फिर भी यहाँ डीमन बीस्ट आ गए, कुछ तो गड़बड़ है। यह एक इत्तेफाक नहीं है और हम लोग अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। अर्नी बोलता है कि यह भी पॉसिबल है कि वो ग्रुप डीमन बीस्ट का जो था वो एक बहुत ही टेरिफाइंग पावर के कारण आया हो। नेक्स्ट सीन में हमें वो मैसेंजर दिखता है जो कि कैपिटल में पहुंच गया था। वो बताता है कि वहाँ पर कि एक डिवीज़न क्लास का बहीमत आ गया है। वो बोलता है कि वो डीमन बीस्ट कैपिटल की तरफ ही आ रहा है। वहाँ पर जो मीटिंग थी वो वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि हमें अभी ही निकलना होगा क्योंकि ला के स्टूडेंट्स भी फॉरेस्ट में गए हैं। वो बोलता है कि अभी वो लोग 100 से थोड़े कम हैं और वहाँ पर अभी सारे नाइट्स अवेलेबल भी नहीं हैं। फिर उनका लीडर बोलता है कि सारे नाइट्स को बुला लो, हम अभी निकलेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें अर्ने दिखता है जो कि बोल रहा था कि क्या हो अगर डीमन बीस्ट हमारी तरफ नहीं आ रहे हों बल्कि किसी से डर के भाग रहे होंगे। उसका दोस्त बोलता है कि उनको क्या डर हो सकता है। अर्नी बोलता है कि अगर कोई उनसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा मॉन्स्टर हो उससे वो डर सकते हैं। तभी वहाँ पर वो बहीमत आ जाता है वो और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। नाइट रनर्स भी फाइट करने के लिए ट्राई करते हैं। एक बंदा बहीमत पर अटैक करता है और बोलता है कि ये मॉन्स्टर हमें टच भी नहीं कर सकता। उसके साथ एक और नाइट रनर आगे बढ़ के अटैक करता है। तभी बहीमत अपने मुंह से बीम निकाल के एक नाइट रनर को ऑन द स्पॉट मार देता है। इतनी टेरिफाइंग पावर को देखकर और इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर वो जो दूसरा वाला जो नाइट रनर था वो बहुत डर जाता है और वो भागने लगता है। अर्नी सारे स्टूडेंट को कैरिज में बिठाता है और जब अर्नी जाने लगता है तभी वो उस नाइट रनर को भागते हुए नोटिस कर लेता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि तुम चलो मैं आता हूँ, ऐसे करके फिर वो उसके नाइट्स के पीछे जो नाइट भाग रहा था उसके पीछे जाता है। फिर अर्नी उस तक पहुंच जाता है, उसको किसी तरह कैच कर लेता है। वो बंदा बोलता है कि मैं भाग गया तो क्या गलत किया मैंने, मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। अन्नी फिर उसे बांध देता है और खुद पायलट सीट पर बैठता है। तब उसके हाथ नहीं पहुँचते और न ही उसके पैर पहुँचते हैं, वो सीट उसके लिए बनी ही नहीं थी। फिर अन्नी खुद के मैजिक रोड को कस्टम स्पिरिट इनपुट कर देता है और नाइट में लगाता है। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था और ये हमेशा के लिए बदलने वाला था। फिर वो सिल्यूट नाइट का सारा कंट्रोल अपने पास ले लेता है। अब वो सिल्यूट नाइट चला रहा था और फिर वो उस नाइट से भागने लग जाता है। उसको बहुत ही खुशी हो रही थी, वो उसको बहुत भगाता है नाइट को और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट जा रहे थे उनको दिखाया जाता है कि उसकी अर्नेस्टी की दोस्त बोलती है कि हमें उसे रोकना चाहिए था। फिर एडी बोलती है
कि अर्नी शायद सिल्हर्ड नाइट चुराया होगा और अब उस मॉन्स्टर पे अटैक करने गया होगा खुद से ही। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वो बहीमत और सिल्हर्ड नाइट के बीच में फ़ाइट हो रही थी ये दिखता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि बहीमत उन सब सिल्हर्ड नाइट पर भारी पड़ रहा था। बहीमत उन पर मुंह से बीम निकालता है और अटैक करता है। उसके आँख पर अटैक करते हैं पर कुछ नहीं होता। तभी वहाँ अर्नी आता है और सिल्हर्ड नाइट के अंदर आता है वो। अर्नी आते ही अटैक करने लग जाता है। फिर वो आई पर अटैक करता है जिससे बहीमत उसे दूर करता है। बहीमत की एक आँख घायल हो गई थी। बाकी के नाइट फाइट करने के कंडीशन में नहीं थे तो वो अर्नी को बहीमत से फाइट करने के लिए बोल के चले जाते हैं। उनको पता नहीं था कि इसके अंदर अर्नी है। फिर बहीमत अर्नी वाले नाइट पे लेज़र बीम से अटैक करता है। अर्नी स्पीड में भाग के बच जाता है और एक ज़ोरदार अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से। जब अर्नी उस पर अटैक करता है बहीमत पर, तब अर्नी को पता चलता है कि बहीमत की पूरी बॉडी एक इनविंसिबल या फिर अभेद्य आर्मर से कवर्ड है और मैजिक का भी उस बहीमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहीमत के पास एनहेंसमेंट मैजिक है। अर्नी उसके लेग्स पर अटैक करता है पर बहीमत को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्क्रैच ही हो पाता है। फिर उतने में ही वो नाइट रनर्स उठ जाता है। जो उस नाइट का पायलट था वो शोर करने लगता है क्योंकि वो डरा हुआ था। अर्नी उसे चुप होने का बोलता है। अर्नी बोलता है कि तुम कोऑपरेट करो मेरे साथ। अर्नी के नाइट की स्वॉर्ड भी टूट गई थी तो वो उसके ड्रॉप कर देता है और उसे एक दूसरी स्वॉर्ड दिखाई देती है तो वो उसे जल्दी से भाग के उसे ले लेता है। वो बोलता है कि मेरे पास अभी नाइट रनर में 20% माना बचा है और वो अटैक करने ही लगता है। तभी वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए जो नाइट रनर्स थे वो आ जाते हैं। वो गार्डियन नाइट्स थे। उनमें से एक अर्नी को देखता है और बोलता है कि ये कैसा नाइट है जो ऐसे मूव कर पड़ रहा है इतनी स्पीड से और इतनी एक्यूरेसी से। फिर गार्डियन नाइट्स मिलके बहीमत पर अटैक कर देते हैं। बहीमत और गुस्सा हो जाता है और उन पे मुंह से लेज़र बीम निकाल कर अटैक करता है। वो भी क्या बोलते हैं जैसे तैसे अटैक को सहते हैं। फिर अर्नी फुल जोश के साथ अटैक करता है और साथ साथ गार्डियन नाइट्स भी अटैक कर रहे थे पर अर्नी वाले नाइट में मेटल फटीग हो जाता है। वो रोबोट अपनी लिमिट पर पहुंच गया था अर्नी जो यूज़ कर रहा था। अर्नी उस नाइट रनर के पायलट की सीट पर था तो वो अपने जो पहले वाला जो पायलट था उसे पायलट सीट पर बैठा देता है और फिर वो नाइट से बाहर आ जाता है ताकि वो फाइनल अटैक कर सके बहीमत पर। अर्नी उस नाइट रनर को कोऑपरेट करने के लिए बोलता है और बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना लेता है मैजिक रोड से अपनी। बहीमत भी उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है तेज़ी से। फिर वो नाइट की पावर को कंबाइन करके मैजिक से एक अटैक करता है। फिर वो उस पायलट को बोलता है कि तुम बैकवर्ड हो थोड़ा नाइट से और वो पायलट भी ऐसे ही करता है पर वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। अर्नी के अटैक से ग्रीन वेव्स निकलती हैं और वो बहीमत को थोड़ा थोड़ा अफेक्ट कर रही थी। फिर अर्नी जो रोड उस बहीमत पर लगी हुई थी उसकी आई में स्वॉर्ड घुसा देता है अर्नी। फिर उसके थ्रू अर्नी बहीमत के पूरे बॉडी में लाइटनिंग ट्रेवल करवा देता है और बहीमत की ऑप्टिक नर्व को जला देता है। बहीमत का पूरा ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका मैजिक भी वैनिश हो जाता है और बहीमत खुद के ही वजन के कारण दब के मर जाता है। वो बहीमत भी मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक सनराइज़ दिखा जाता है अगले दिन का। गार्डियन नाइट के लीडर जो होता है वो बोलता है कि सबने अच्छा काम किया। वो बोलता है कि अगर कोई चलने फिरने की हालत में और सही कंडीशन में है तो वो कोऑर्डिनेट करे हमारे साथ और वो काम पर लग जाए और ना बीस्ट के हर्ट को रिकवर करे, उसको निकाले। फिर हमें वो अर्नी वाला रोबोट दिखता है जिसमें से अर्नी और जो वो उसका पायलट था रोबोट का वो बाहर निकलते हैं। अर्नी एडगर को बोलता है कि हेलो एडगर।
एडगर शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें अर्नी सिटी में दिखता है, जहाँ पर उसके दोस्त एडी और उसका भाई भी वहीं पर थे। उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। अर्नी बोलता है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकता था, इसलिए मैंने नाइट को वो कर लिया, कैप्चर कर लिया, वेट करूँगा। फिर हमें कैपिटल में किंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है कि क्या एक 12 साल के बच्चे ने उस बहीमत को मार दिया, और वो भी एक डिवीज़न क्लास के बीस्ट को। उसके मंत्री बोलते हैं कि यस सर, पर हमने ये बात अभी पब्लिक कर नहीं की है, क्योंकि इससे नाइट का जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। इसके लिए भी हम अभी तक हमारे पास ही रखे हैं इस बात को। सबॉर्डिनेट थे। किंग बोलता है कि एक ख़ास आदमी भी है ना, क्या बोलते हैं, गद्दारी कर सकता है। तो वो किंग अर्नी से मिलना चाहता था। किंग बोलता है कि इस चाइल्ड से मिलना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा उसका मोटिव क्या है। यहीं पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। मैं जल्दी एपिसोड 3 अपलोड कर दूँगा और लाइक वगैरह कर देना। थैंक यू।